हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप कैसे हो? आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। टुडे लेट्स वी स्टडी अबाउट एब्जॉर्प्शन रूल। फर्स्ट रूल इज लैम्बर्ट लॉ। आज हम लैम्बर्ट नियम और लैम्बर्ट बियर नियम के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लैम्बर्ट नियम ये कहता है कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी सममांगी अवशोषण माध्यम से गुजारा जाता है तो अवशोषण माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में जो कमी होती है वह आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम किसी समांगी अवशोषण माध्यम से गुजारते हैं तो विकिरणों की तीव्रता में जो कमी होती है माध्यम की मोटाई के साथ में वह आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात आपतित विकिरणों की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी तो अवशोषण माध्यम की मोटाई के साथ में विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी भी उसी के समानुपाती होगी। अर्थात di/dx डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। इस इक्वेशन फर्स्ट में जो नेगेटिव साइन है विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी को व्यक्त करता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन को हटाते हैं तो k कांस्टेंट लगाते हैं और यहाँ पर k समाकलन स्थिरांक है जिसे अवशोषण स्थिरांक भी कहते हैं और इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इक्वेशन 2 में I आपतित विकिरणों की तीव्रता है, di सूक्ष्म मोटाई dx से गुजरने पर विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी है। समीकरण 2 में जब x = 0 रखते हैं तो I = I0 होगा और x = x रखते हैं तो I = IT होगा। तो समीकरण 2 का समाकलन x = 0 से x = x सीमा में करने पर तो देखिए I0 से IT di/I = k x = 0 से x = x k डॉट dx। ये जब इसका समाकलन किया जाता है तो समाकलन के बाद में जो इक्वेशन आती है ln IT/I0 = -kx आ जाए और ln को हटा के एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं तो IT/I0 e⁻−kx या इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो IT/I0 e⁻−kx इक्वेशन थर्ड है। ये इक्वेशन लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप है जहाँ I0 आपतित विकिरणों की तीव्रता तथा IT पारगत विकिरणों की तीव्रता। अतः अवशोषक पदार्थ द्वारा अवशोषित विकिरणों की तीव्रता I absorption = I0 - IT या अपन लिख सकते हैं I absorption = I0 माइनस IT की वैल्यू इसमें रखने पर I0 e⁻−kx। यहाँ I0 अपन कॉमन ले सकते हैं तो 1 - e⁻−kx
समीकरण 3 से आई टी इजकल टू आई ज़ीरो ई की पावर माइनस के एक्स है, और इसी इक्वेशन का जो रीअरेंज फॉर्म है वो एल एन आई टी अपॉन आई ज़ीरो इजकल टू माइनस के एक्स है। और इसी इक्वेशन में यदि एल एन को हटाते हैं 2.303 लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इजकल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, या लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इजकल टू माइनस के अपॉन 2.303 एक्स। अर्थात लेफ्ट साइड से 2.303 को राइट साइड में ले जाने पर ये इक्वेशन बनती है। और इस इक्वेशन को लिख सकते हैं के लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इजकल टू माइनस ए एक्स। एहर ए इजकल टू माइनस के अपॉन 2.303 है। ए को अवशोषक माध्यम का विलोपन गुणांक एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये अपनी लैम्बर्ट नियम के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है, और एब्जॉर्प्शन निकाला जा सकता है यदि विलोपन गुणांक की वैल्यू अपने पास में हो तो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बियर्स लॉ या लैम्बर्ट बियर्स लॉ। देखिए इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा लैम्बर्ट लॉ का ही ये संशोधित रूप है। वहाँ पर आपतित विकिरणों की तीव्रता में जो कमी हो रही थी वो केवल माध्यम की मोटाई के साथ बताई गई थी कि माध्यम की मोटाई के साथ आपतित विकिरणों की तीव्रता में जो कमी है वो आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती थी। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि किसी एकवर्णी प्रकाश के पुंज को किसी अवशोषक माध्यम के विलयन में से गुजारा जाए तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती भी होती है। अर्थात केवल वहाँ पे आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ यहाँ पे पदार्थ की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई सी इक्वेशन 6 है, और माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इजकल टू के डैश आई डॉट सी। एयर के डैश समाकलन स्थिरांक है जिसे मोलर अवशोषण कहते हैं। मोलर अवशोषण गुणांक का मान अवशोषण माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा सी विलयन की मोलर सांद्रता है, ये चीज निर्भर करती है। इस प्रकार से जो सेकंड लॉ है वो इस चीज को बताता है कि ये किस पर निर्भर करता है। अब बात आती है नेक्स्ट इसी इक्वेशन को, यदि x इजकल टू 0 और i इजकल टू आई ज़ीरो होगा और x इजकल टू x तो i इजकल टू आई टी होगा। इक्वेशन 7 का x इजकल टू 0 एवं x इजकल टू x की सीमा में समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन आई ज़ीरो टू आई टी डी आई अपॉन आई इजकल टू इंटीग्रेशन x इजकल टू 0 टू x इजकल टू x के डैश डॉट सी डॉट एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर एल एन आई टी अपॉन आई ज़ीरो इजकल टू माइनस के डैश डॉट सी डॉट एक्स आएगा, और एल एन का संशोधित किया जाए तो 2.303 लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इजकल टू माइनस के डॉट डैश डॉट सी डॉट एक्स आएगा, या लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इजकल टू माइनस के डैश अपॉन 2.303 डॉट सी डॉट एक्स। यहाँ के डैश अपॉन 2.303 को अपन एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी
log IT अपॉन I0 इजकल टू माइनस एप्सिलॉन डॉट C डॉट x। एप्सिलॉन को मोलर विलोपन गुणांक या मोलर अवशोषणता भी कहते हैं। यदि सांद्रता C इजकल टू 1 ग्राम पर मोल हो और विलायक की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तो log IT अपॉन I0 इजकल टू माइनस एप्सिलॉन होगा। या log IT अपॉन I0 को अवशोषणांक भी कहते हैं। आते मोलर विलोपन गुणांक या मोलर अवशोषकता 1 ग्राम मोल सांद्रता वाले विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न अवशोषकता के बराबर होता है। मोलर विलोपन गुणांक एप्सिलॉन 1 ग्राम मोल सांद्रता वाले विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न अवशोषकता के बराबर होगा। स्थिरता पर प्रकाश की निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए यह किसी यौगिक का अभिलक्षणिक गुण है। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में किसी अवशोषण बैंड की तीव्रता अधिकतम अवशोषकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसे एप्सिलॉन मैक्सिमम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकाश तरंगदैर्ध्य पर यौगिक के अणु अधिकतम एप्सिलॉन मैक्स दर्शाते हैं उसे तरंगदैर्ध्य को लैम्ब्डा मैक्स द्वारा डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से ये दो रूल आज हमने अध्ययन किए हैं, लैम्बर्ट लॉ और लैम्बर्ट बियर लॉ। तो पुनः एक बार बता दूं कि लैम्बर्ट लॉ में केवल आपतित विकिरणों की तीव्रता में जो कमी होती है वो पदार्थ की मोटाई के साथ बताई गई है, जबकि लैम्बर्ट बियर लॉ में आपतित विकिरणों की तीव्रता में जो कमी है वो पदार्थ की मोटाई के साथ पदार्थ की सांद्रता पर भी निर्भर कर रही है। अर्थात आपतित विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी पदार्थ की मोटाई और सांद्रता दोनों पर निर्भर कर रही है। ठीक है, ओके बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही।